नमस्कार। एग्री वीकली कॉन कॉल में आपका स्वागत है। पिछला हफ्ता एग्री मार्केट के लिए थोड़ा रिलीफ भरा रहा जिस ढंग से मानसून का अपडेट अभी भी अनसर्टेन रहा है। पहले हमने देखा मानसून में अर्ली विड्रॉल था, बट कहीं न कहीं अब कन्फर्म हो चुका है। पहले 8 दिन के अंदर जो मानसून रहा है वो काफ़ी कम रहा है, जिसके चलते हमने प्राइसेज़ के अंदर भी एक जंप आते हुए देखा है। पहले अगर हम ओवरव्यू की बात करें, तो कैस्टर आधे परसेंट की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। मेंथा में 2.5% की बड़ी गिरावट आते हुए दिखाई दी। कॉटन कॉम्प्लेक्स में लोअर लेवल से काफ़ी शानदार रिकवरी आते हुए दिखाई दी। गवार कॉम्प्लेक्स के अंदर भी लोअर लेवल से शानदार रिकवरी आते हुए दिखाई दी। मसालों के अंदर मिला-जुला ट्रेड रहा है, बट अभी भी दबाव धीरे-धीरे बन रहा है। सबसे पहले कैस्टर की बात करें, तो चाइना लॉकडाउन के चलते हायर साइड पे प्राइसेज़ में फिर से दबाव देखा गया, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा इंपोर्टर है कैस्टर ऑयल का, और साथ में अभी सोइंग का जो पीरियड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हो सकता है सोइंग में बढ़ोतरी हो जिसके चलते प्राइसेस के अंदर एक गिरावट बन रही है। बट टेक्निकली देखें थोड़ा पुल बैक ज़रूर है, बट आगे जाके इंडस्ट्रियल डिमांड काफ़ी बढ़नी है, जिसके चलते प्राइसेस को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। अब देखना है कि सोइंग प्रोग्रेस कैसी रहेगी। तो टेक्निकली अगले हफ्ते के लिए 7350 7320 का सपोर्ट रहेगा, वहाँ पे बाइंग करके चलिए। ऊपर में ब्रेकआउट आपको 7540 के ऊपर मिलेगा, जो 7700 तक का लेवल दिखा देगा। बट पहले गिरावट मिलेगी, इस गिरावट में ही हमें लेके चलना है। मेंथा ऑयल में अराइवल प्रेशर के चलते प्राइसेस में 2.5% की गिरावट आई, बट हिस्टोरिकली देखें तो 1020 का जो लेवल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में माना जाता है। कहीं न कहीं एरिया अंडर कल्टीवेशन में ड्रॉप है, यील्ड में ड्रॉप है, जो आगे जाके प्राइसेस को सपोर्ट करेगी। बट बाइंग कहीं पे भी दिखाई इसलिए भी नहीं दे रही है, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड एज़ ऑफ नाउ सफ़र कर रही है, जिसके चलते प्राइसेस में गिरावट थी। बट जैसे हमने कहा था कि पिछले 1 साल 2 साल में हमने देखा है 1020 के नीचे प्राइसेस ज़्यादा करके सस्टेन नहीं किया। तो अगला हफ्ता इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि अगर 1025 के ऊपर प्राइसेस होल्ड करता है, तो 1056 से 1060 तक का लेवल दिखा सकता है। कॉटन कॉम्प्लेक्स में हमने देखा है कि जिस ढंग से मानसून की देरी की वजह से सोइंग में भी देरी बताई जा रही है। नो डाउट फेवरेबल वेदर कंडीशन हमने यूएस में बनते हुए देखा, जिसके चलते प्राइसेस में दबाव भी बनता हुआ दिखाई दिया। बट कहीं न कहीं वापस डिमांड में इम्प्रूवमेंट है, जिसके चलते प्राइसेस 140 सेंट के ऊपर इंटरनेशनल में, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में 47,000 के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया। सोइंग में अगर थोड़ा भी पिछड़ता है, तो कहीं न कहीं पूरे कॉटन कॉम्प्लेक्स को वापस सपोर्ट मिलेगा। बट ध्यान रखिए कोई बड़ी पोजीशन ना बनाइए, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवेंशन टाइम टू टाइम रहेंगे। तो अगले हफ्ते के लिए 45,200 का सपोर्ट रहेगा एंड 48,200 का रेजिस्टेंट रहेगा। हो सकता है प्राइसेस 47,500 से 48 के करीब जाता है, तो वहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर बनाया जा सकता है, सेलिंग की जा सकती है, बट डाउन साइड रेस्ट्रिक्टेड रहेगा 45-45,500 में। कॉटन सीड ऑयल के जैसे हमने बताया था कि 2750 के नीचे नहीं जाएगा, 2950 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा। नई तेजी के लिए 2950 का लेवल तोड़ के होल्ड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला हफ्ता अगर 2810 के करीब मिले, तो वहाँ पे बाइंग पोजीशन बना के चलिए। 2920 का लेवल तोड़ने पे ही हम 2980 तक का लेवल देख पाएँगे। वहीं गवार कॉम्प्लेक्स के अंदर मानसून की अपडेट के बाद प्राइसेस को थोड़ा सपोर्ट ज़रूर मिला है। एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी बनाने की उम्मीद है, क्योंकि रुपए में जो कंटिन्यू फॉल आ रहा है, ये कहीं न कहीं गवार के एक्सपोर्ट को सपोर्ट देगा। साथ में कच्चे तेल में हमने जिस ढंग से तेज़ी देखी, यूएस अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू बढ़ाने में लगा है, जो गवार को सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। बट अभी भी प्राइसेस क्रूशियल लेवल्स के नीचे ट्रेड कर रहा है। 5850 5840 का लेवल तोड़ने पे हम 5950 से 6000 का लेवल देख पाएँगे। वहीं गवार गम की बात करें तो 11,340 के ऊपर अगर निकलता है, तो 11,850 का टारगेट रहेगा। ओवरऑल अगले हफ्ते में भी गवार स्ट्रॉन्ग रहने की उम्मीद है। मसालों के अंदर तेजी का रुख ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। जब तक 8,300 के ऊपर हल्दी नहीं निकलती है, 7,850 से लेके 8,250 के बीच में ही मार्केट ट्रेड करेगा। वहीं जीरे के अंदर 21,600 के नीचे काउंटर वीक है, बट डाउनसाइड भी रेस्ट्रिक्टेड है, जो 20,800 तक का लेवल मैक्सिमम दिखा सकता है। अंत में अगर हम कोरिएंडर की बात करें, तो प्राइजेस एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जो 11,500 के ऊपर नहीं तो 11,000 के नीचे भी नहीं, ये दायरे में मार्केट ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ओवरऑल पूरे एग्री पैक के अंदर मानसून पे डिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी अगले हफ्ते। धन्यवाद।